Hi there, guys. Welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम ऐसे ज़बरदस्त टकाटक फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सो लेट्स बिगन। फैक्ट नंबर फर्स्ट, क्या आप जानते हैं फैक्ट्री की छत पर लगी हुई ये चीज़ क्या होती है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये कोई गुंबद नहीं है और ना ही इसे गुंबद कहते हैं। एक्चुअली इसका असली नाम टर्बो वेंटिलेटर है। इसके अलावा इसे टरबाइन वेंटिलेटर और रूप एक्सट्रैक्टर जैसे नामों से भी बुलाया जाता है। एंड एक्चुअली इसका मुख्य काम फैक्ट्री से गर्म हवा को बाहर निकालना है। इसके पंखे लगातार घूमते रहते हैं एंड एक्चुअली गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, तो ये गर्म हवा इन पंखों के माध्यम से बाहर निकल जाती है। एंड एक्चुअली इसे लगाने के दो फायदे होते हैं। पहला यह है कि गर्म हवा बाहर जाती है तो ताज़ी हवा अंदर आती है, जो कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर इकट्ठा होने वाली बदबू भी इसके ज़रिए बाहर जाती है। फैक्ट नंबर सेकंड, क्या आप जानते हैं गैस सिलेंडर के नीचे ये छेद क्यों होते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल गैस के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए इन छेदों का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली कई बार गैस सिलेंडर का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में इन छेदों से हवा पास होती है, जिसकी वजह से तापमान नियंत्रित हो जाता है। साथ में ये छेद सिलेंडर की सतह की गर्मी से भी बचाते हैं। क्या आप जानते हैं मिरर पर यह वार्निंग क्यों होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, इस वार्निंग का मतलब होता है कि इस शीशे में आपको जो चीज़ें दिखाई देती है असल में वो उतना दूर नहीं होती है जितना दूर आपको दिखाई दे रही है, उससे बहुत ही ज़्यादा पास होती है। यानी कि अगर आप किसी गाड़ी को साइड मिरर में देखेंगे तो वह आपको बहुत दूर दिखाई देगी, लेकिन अगर आप उसी गाड़ी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको वह गाड़ी उससे कहीं ज़्यादा पास दिखाई देगी जितना कि आपने शीशे में देखा है। इसीलिए ही यह वार्निंग लिखी होती है। क्या आप जानते हैं मानव नेत्र कितने मेगापिक्सल का होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली आँख एक बार में 576 मेगापिक्सल का क्षेत्रफल देख लेती है, लेकिन हमारा मस्तिष्क इसे एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता। वह केवल थोड़े से ही हिस्से को ही डेफिनेशन में प्रोसेस कर पाता है। और क्या आप जानते हैं सिम कार्ड का एक कोना क्यों कटा होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल जिस समय मोबाइल का आविष्कार हुआ उस समय मोबाइल में से सिम निकालने की सुविधा नहीं थी। अगर आपने एक बार कोई मोबाइल खरीद लिया तो आपको उसी के साथ आने वाले नंबर को ही प्रयोग करना होता था, जिसे हम सीडीएमए यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहते थे। लेकिन बाद में इसमें कुछ सुधार हुए और ऐसे सिम का आविष्कार हुआ जिसे आप किसी भी मोबाइल में डालकर प्रयोग कर सकते थे, जिसे हम जीएसएम यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कहते हैं। लेकिन वे सभी सिम कार्ड चारों ओर से एक जैसे थे, तो लोगों को इस बात को समझने में काफ़ी परेशानी होने लगी कि सिम किस तरफ से मोबाइल में डाला जाए। कई बार गलत सिम लगाने की वजह से मोबाइलों में काफ़ी परेशानी होने लगी। इस परेशानी को दूर करने के लिए सिम बनाने वाली कंपनियों ने सिम के एक कोने को काट दिया, जिससे लोगों को ये पता रहे कि सिम किस तरफ से मोबाइल में लगानी है। सिम कार्ड का कोना केवल लोगों की सुविधा के लिए काटा जाता है, तो यही कारण है कि सिम कार्ड का एक कोना कटा होता है। क्या आप जानते हैं बिजली के तारों में करंट की स्पीड कितनी होती है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली बिजली के तारों में करंट की स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इनमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी का अंतर होता है। तो इस आधार पर बिजली के तारों में करंट की स्पीड करीब 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसके अलावा आपने एक बात पर ध्यान जरूर दिया होगा कि आसमान में बिजली चमकती है तो पहले हमें बिजली दिखती है और उसके बाद ही हमें ध्वनि या आवाज़ सुनाई देता है। तो इससे यह साफ हो जाता है कि प्रकाश की स्पीड ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा होती है। क्या आप जानते हैं फ़ोन का कवर पीला क्यों पड़ जाता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, जब कवर पीला हो जाता है तो
लोग सोचते हैं कि मोबाइल कवर मैला हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह ट्रांसपेरेंट कवर सिलिकॉन के बने होते हैं और सिलिकॉन एक ऐसा पॉलीमर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है और लचीला भी होता है। इस पॉलीमर की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि एनवायरनमेंट में रहने वाली लाइट और हीट की मदद से मोबाइल कवर पीला हो जाता है। क्या आप जानते हैं रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली इसके पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण यह है कि कंपनी कहती है कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं तो किसी में 31, और फरवरी में कभी 28 दिन होते हैं तो कभी 29। इसीलिए कंपनी 28 दिन का रिचार्ज देती है, क्योंकि हर महीने में 28 दिन तो होते ही है। और इसकी दूसरी वजह यह है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और अगर ये सिम कार्ड कंपनियां 30 दिन का रिचार्ज प्लान देती है तो हम एक साल में 12 बार रिचार्ज करेंगे। लेकिन इन सिम कार्ड कंपनियों ने 28 दिन का रिचार्ज इसीलिए रखा है क्योंकि हर महीने के जो 2 से 3 दिन बच जाते हैं, इसमें ये सिम कार्ड कंपनियां हमसे एक साल में 13 बार रिचार्ज करती है। सो दैट यह थी पूरी जानकारी। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव एंड टकाटक फैक्ट्स को देखना चाहते हो देन यहाँ पर आप ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल टकाटक फैक्ट्स को देख सकते हो। सो दैट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।